हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए पिछली वीडियो में हमने सोल्व किया था एक्सरसाइज 8C और जिसको कंप्लीट कर दिया था और चैप्टर है हमारा परसेंटेज। आज हम न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 8D। तो आप पेज नंबर ओपन करेंगे 133। तो देखिए यहाँ पे इंक्रीज, देखिए किसी आर्टिकल की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज होती है तो उसकी न्यू वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। देखिए इसके लिए फॉर्मूला है इंक्रीज वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100 प्लस इंक्रीज परसेंट अपॉन 100। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन 1 है, आप इसी फॉर्मूले से करेंगे। ₹50 बाई 20%। देखिए 50 रुपीज़ कितने इंक्रीज हो गए 20%। तो देखिए आपका होगा 50 इंटू 100 प्लस 20 अपॉन 100 और ये हो जाएगा 50 इंटू 120 अपॉन 100। 2 जीरो कैंसिल, ₹60। ओके, तो यहाँ पे अदर पार्ट्स को भी हम इसी तरह कर सकते हैं। देखिए अब देखिए पार्ट सी। सी पार्ट देखिए ये है 600 ग्राम बाई 18%। तो देखिए ये आएगा इंक्रीज इज इक्वल टू 600 इंटू 100 प्लस 18 अपॉन 100। तो 2 जीरो कैंसिल, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 618 118। तो ये जाएगा 708। ओके, 708 ग्राम। इसका डी पार्ट देखिए, ये है 5 लीटर बाई 4 लीटर, 4 लीटर बाई 15%। तो इंक्रीज कितना हो गया 4 इंटू 100 प्लस 15 अपॉन 100। तो ये 25 टाइम कट जाएगा, तो ये आएगा 115 अपॉन 25। 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 2 जा 10 और 5 3 जा अपॉन 5। तो ये आएगा 4.6 लीटर। तो इसी तरह इसके अदर पार्ट्स को करेंगे। चलिए अब देखिए इसका लास्ट पार्ट F। देखिए लास्ट पार्ट जो F है वो है 5 kg। बाई 23%।
तो ये हमारी ओरिजिनल वैल्यू है, तो इंक्रीज कितना हो जाएगा 5 × 100 + 23 अपॉन 100, ये कट जाएगा 20 टाइम, तो ये जाएगा 123 अपॉन 20, और इसको 20 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 6.15 kg। ओके, तो इसी तरह आपको अदर पार्ट्स भी करने हैं इसके। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन डिक्रीज। तो देखिए इसके लिए फॉर्मूला यही है, इसमें थोड़ा सा चेंज आएगा। तो यहाँ पे आएगा माइनस, जो पहले प्लस कर रहे थे अब आएगा माइनस। डिक्रीज परसेंट, तो यहाँ पे आएगी डिक्रीज वैल्यू, यानी वैल्यू अगर परसेंट में कम हो जाती है तो डिक्रीज वैल्यू आएगी। ये 100 ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100 माइनस डिक्रीज परसेंट अपॉन 100। देखिए फर्स्ट पार्ट देखिए ए, क्वेश्चन 2 का ये है 170 बाई ₹170 बाई 10%। देखिए इसका 10% डिक्रीज हो गया, तो डिक्रीज इज इक्वल टू ओरिजिनल वैल्यू कितनी है 170 इंटू 100 माइनस 10 अपॉन 100, तो ये जाएगी 170 इंटू 90 अपॉन 100। ₹153। चलिए इसका आप देखिए पार्ट, इसके अदर पार्ट्स को भी इसी फॉर्मूले से करना है। क्वेश्चन 1 में क्या है, यहाँ प्लस होगा परसेंटेज, और क्वेश्चन 2 में डिक्रीज में माइनस होगा। 1 हेक्टेयर, सी पार्ट देखेंगे 1 हेक्टेयर बाई 28%, तो देखिए 1 हेक्टेयर होता है, 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर। तो डिक्रीज इज इक्वल टू हो जाएगा 10,000 इंटू 100 माइनस 28 अपॉन 100, 2 जीरो कैंसिल हो गई, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 28 माइनस होंगे तो आ जाएगा 72, और ये हो जाएगा 7,200 मीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखिए डी। क्वेश्चन 2 का डी पार्ट ये है 12 टन्स बाई 24 कंप्लीट 2/3%। तो देखिए ये हो जाएगा 70, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 74/3, तो ये आएगा डिक्रीज इज इक्वल टू 12 इंटू 100 प्लस माइनस
74 अपॉन 3 अपॉन 100, तो हो जाएगा 12 इंटू, देखिए हो जाएगा 300, और 300 में से 74 माइनस, तो ये हो जाएगा 6 2 2 226 अपॉन 3 अप इंटू 100, 4 से ये डिवाइड हो जाएगा, और ये आ जाएगा 4 इंटू 2.26, और ये आ जाएगा 9.04 टन। ओके, अब देखिए इसका लास्ट पार्ट देखिए, ये है 48 ग्राम 400 एफ पार्ट, 480 ग्राम बाई 20%, तो डिक्रीज इज इक्वल टू 480 इंटू 100 माइनस 20 अपॉन 100, तो ये जाएगा 480 इंटू 80 अपॉन 100, और ये हो जाएगा 384 ग्राम। तो आपको इस तरह से इंक्रीज वैल्यू क्या होगी, ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100 प्लस इंक्रीज परसेंट अपॉन 100, और डिक्रीज वैल्यू होगी ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100 माइनस डिक्रीज परसेंट अपॉन 100। तो डिक्रीज परसेंट जहाँ पे डिक्रीज होता है वहाँ पे माइनस करेंगे, और जहाँ पे इंक्रीज होता है वहाँ पे प्लस करेंगे। अब देखिए वर्ड प्रॉब्लम्स, आपको ये देखना है कि उसमें इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, द एंट्रेंस फी ऑफ ए साइंस, देखिए क्वेश्चन 3 है, द एंट्रेंस फी ऑफ ए साइंस म्यूजियम इज ₹50, सीनियर सिटीजन रिसीव 20% डिस्काउंट, हाउ मच फीस। देखिए एक साइंस म्यूजियम में की फ़ीस कितनी है, 50 रुपीज़, लेकिन सीनियर सिटीजन को 20 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलता है, तो जहाँ डिस्काउंट मिलता है वहाँ डिक्रीज का फॉर्मूला लगेगा, हाउ मच फीस सीनियर सिटीजन विल पे। तो देखिए यहाँ पे यही फॉर्मूला होगा, ठीक है। तो फी हो जाएगी उनकी ओरिजिनल कितनी है 50 इंटू, फॉर्मूला अभी सभी में लिखेंगे वर्ड प्रॉब्लम में, 100 माइनस 20 अपॉन 100, तो ये हो जाएगी 50 इंटू 80 अपॉन 100, 20 कैंसिल, ₹40। तो सीनियर सिटीजन को 20% का डिस्काउंट मिलके उनके लिए फीस लगेगी ₹40। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द फाइनल प्राइस ऑफ ₹4,500। देखिए क्वेश्चन 4 है, व्हाट इज द फाइनल प्राइस ऑफ 4,500 लेदर जैकेट दैट जी ऑन द सेल ऑफ 40% ऑफ। देखिए एक लेदर की जैकेट है जिसकी कॉस्ट प्राइस है 4,500, उस पर 40% का डिस्काउंट मिल रहा है या ऑफ है सेल में, तो वो न्यू वैल्यू कितनी होगी। तो देखिए यहाँ पे कॉस्ट आ जाएगी ओरिजिनल वैल्यू या डिक्रीज वैल्यू कितनी हो जाएगी 4,500 इंटू 100 माइनस
40% है अपॉन 100, और ये हो जाएगा 4500 इंटू 60 अपॉन 100, तो ये आ जाएगी ₹2700। मल्टीप्लाई कर देंगे 45 और 60 का। दैट्स क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर देखिए, ये क्वेश्चन नंबर था 4, अब है क्वेश्चन नंबर 5। द इंक्रीज बाई 2000 10% एंड देन डिक्रीज बाई अमाउंट बाय द न्यू अमाउंट 10%। पहले तो वो 10% डिक्रीज होता है, फिर 10%, पहले तो 10% इंक्रीज होता है और फिर 10% डिक्रीज होता है। देखिए क्वेश्चन 5, ओरिजिनल वैल्यू कितनी है? ₹2000। अब इंक्रीज वैल्यू हो जाएगी तो देखिए यहाँ पे रहेगा 100 यानी 2000 इंटू 100 प्लस 10 अपॉन 100, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 110 अपॉन 1, यानी 2200। अब डिक्रीज वैल्यू, अब वो इसमें से 2200 इंटू 100 माइनस 10 अपॉन 100, तो जीरो कैंसिल, तो ये हो गया 22 इंटू 90, 9 2 जा 18, कैरी 1, 9 2 जा 80, यानी 1980 आ जाएगा। ठीक है, देखिए किसी आर्टिकल की कॉस्ट सपोज 2000 थी, पहले उस पर 10% बढ़े तो 10% इंक्रीज हो रहा, तो क्या हो जाएगा? ओरिजिनल वैल्यू 100 प्लस इंक्रीज परसेंट, तो इतना हो गया। फिर वो 10%, इसके बाद ये वाली वैल्यू 10% डिक्रीज हुई है, तो कितना हो गया? 2200 इंटू 100 माइनस 10%, डिक्रीज में माइनस आएगा, इंक्रीज में प्लस आएगा, तो ये आएगी 1900। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंक्रीज ₹500 15% एंड देन इंक्रीज रिजल्ट 15%। ठीक है, डिक्रीज देखिए 500 पहले 15% डिक्रीज होते हैं और फिर 15% इंक्रीज होते हैं। तो देखिए ओरिजिनल वैल्यू है कितनी? 500 ₹500, पहले क्या हो रहा है? डिक्रीज, तो डिक्रीज वैल्यू $500 माइनस इंटू 100 माइनस 15% अपॉन 100, तो ये हो जाएगी 20 कैंसिल, 5 इंटू 85, और ये आ जाएगा 425। 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 8 जा 40 और 2 42। अब क्या हो रहा है? इंक्रीज, $425 इंटू 100 प्लस 15% अपॉन 100, तो ये 25 से डिवाइड हो जाएगा, 25 1 जा 4
और 25 को 25 से डिवाइड करेंगे तो 25 7 17 तो ये आएगा 17 और ये आएगा 4 तो ये आ जाएगा 17 इंटू 115 अपॉन 4 और ये वैल्यू कैलकुलेट होकर आएगी कितना 488 रुपीज़ 488.75। देखिए किसी आर्टिकल की ओरिजिनल कॉस्ट है 500 रुपये, पहले उस पर 15% डिक्रीज हुए तो इसका 100 माइनस 15% आ जाएगा और कैलकुलेट हो जाएगा होकर आएगी 425। फिर इस पे जो हमारी ये वैल्यू है इस पे 15% इंक्रीज हो गया तो 100 प्लस 15% अपॉन 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये आएगी 488.75। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द परसेंट इंक्रीज बाय द फॉलोइंग। तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला इसका चेंज हो जाएगा। अब के इंक्रीज या डिक्रीज परसेंट आपको बताना है। तो इंक्रीज परसेंट होगा, वो होगा इंक्रीज इंटू 100 अपॉन ओरिजिनल वैल्यू। और डिक्रीज में क्या हो जाएगा, डिक्रीज परसेंट में हो जाएगा डिक्रीज इंटू 100 अपॉन ओरिजिनल वैल्यू। तो देखिए यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू क्या है 800। देखिए कितना इंक्रीज हो गया, पहले आप निकालेंगे इंक्रीज कितना हो गया। देखिए कोई आर्टिकल 800 रुपये का था और वो 870 का हो गया, तो वो हो गया 872 माइनस 800 इज इक्वल टू ₹72। अब इंक्रीज परसेंट हो गया 72 इंटू 100 अपॉन 800 यानी 9%। ठीक है, अब इसका देखिए बी पार्ट। तो ये था ए पार्ट, अब बी इंक्रीज। देखिए सैलरी जो है, इनकम जो है वो 1,20,000 से 1,50,000 हो गई। तो 1,50,000 माइनस 1,20,000 इज इक्वल टू 30,000। और इंक्रीज परसेंट इंक्रीज कितना हो गया 30,000 इंटू 100 अपॉन ओरिजिनल कितना है 120, 1,20,000। फोर टाइम कट गया 100 से, ये 25, तो ये 25% इंक्रीज हो गई। सैलरी 1,20,000 से कितनी हो गई 1,50,000, तो ये इंक्रीज हो गई। इंक्रीज इंटू 100 अपॉन ओरिजिनल
आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द परसेंट डिक्रीज। तो डिक्रीज में क्या होगा, डिक्रीज परसेंट जो होगा यहाँ पे आएगा डिक्रीज परसेंट। तो ये होगा डिक्रीज इंटू 100 अपॉन ओरिजिनल। देखिए 500 कितना हो गया, इसका ए पार्ट है 500 to 100। कोई चीज़ 500 की थी और वो डिक्रीज हो गया 500 से कितने की रह गई, 100 की। तो कितना डिक्रीज हो गया, 500 माइनस 100 यानी 400 डिक्रीज हो गए। अब डिक्रीज परसेंट, डिक्रीज परसेंट 400 डिक्रीज इंटू 100 अपॉन 100। ओ ओरिजिनल कितना है 500। यानी 80% डिक्रीज हो गया। अब देखिए इसका बी पार्ट है, बी पार्ट देखेंगे इसका, तो ये हो गया कितना, प्राइस हो गई ₹300 से 270। तो कितना डिक्रीज हो गया, 300 माइनस 270 यानी 30 डिक्रीज हो गया। तो डिक्रीज परसेंट, डिक्रीज इंटू 100, 30 इंटू 100 और ओरिजिनल यानी जो पहले थी 300, 0 कैंसिल, 10 टाइम कट जाएगा और ये आ जाएगी 10% डिक्रीज हो गई। अब क्वेश्चन नंबर 9, ए प्रॉपर्टी which was the valued 40,000 in 5 years ago is now the valued is 60,000, what percent। देखिए 5 साल पहले किसी चीज़ की वैल्यू 40,000 थी और आज वो 60,000 है, तो कितना उसमें बढ़ गया। तो क्वेश्चन नंबर 9, तो ये है किसका, इंक्रीज परसेंट। तो यहाँ पे इंक्रीज आ जाएगा, इंक्रीज परसेंट। तो आप यही फॉर्मूला यूज करेंगे, इंक्रीज। तो क्वेश्चन नंबर 9, इंक्रीज 60,000 माइनस 40,000 20,000। देखिए कोई चीज़ 40,000 की थी और वो इंक्रीज होकर 60,000 की हो गई, तो इंक्रीज कितना हो गया 20,000। अब इंक्रीज परसेंट होगी 20,000 इंटू 100 अपॉन ओरिजिनल कितनी थी 40। तो 1 2 से 2 टाइम यानी 100 अपॉन 2 यानी वो कितने परसेंट बढ़ गई 50%। तो ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्वेश्चन 1 से 9 तक हमने सोल्व किया है। आपको इसने समझा होगा कि हम इनको कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और वर्ड प्रॉब्लम को किस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे, इंक्रीज परसेंट और डिक्रीज परसेंट कैसे निकालेंगे। तो और वीडियो को ध्यान से देखिए और ये वर्क फेयर कॉपी में नोट कीजिए। न्यू एक्सरसाइज नई वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।